अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा, पग पग पर आस्था का सैलाब। श्रद्धा से लबरेज श्रद्धालुओं ने मुहूर्त से 2 घंटे पहले ही शुरू कर दी अयोध्या की परिक्रमा। सोमवार की देर रात्रि अक्षय नवमी की बेला होते ही लाखों श्रद्धालुओं ने अयोध्या की धूल माथे पर लगाकर 14 कोसी परिक्रमा शुरू कर दी। हालांकि परिक्रमा शुरू करने का मुहूर्त सोमवार की रात्रि 2:09 से था, लेकिन दूर दराज से आए लोगों का उत्साह इतना अधिक रहा कि लोगों ने 2 घंटे पूर्व ही परिक्रमा शुरू कर दी। अयोध्या के 14 कोस की परिधि की ये परिक्रमा मंगलवार की रात्रि 11:38 तक चलेगी। कहा जाता है कि जो अयोध्या के 14 कोस की ये परिक्रमा करता है उसका कभी क्षय नहीं होता और वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी इस बार मंथन की लंबी बैठकों के बाद चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की है। दिल में आस्था और भक्ति की भावना लिए श्रद्धालु कदम से कदम बढ़ाते अयोध्या की परिक्रमा कर रहे हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी को शुरू होने वाली 14 कोसी परिक्रमा के बारे में कहा जाता है कि ये वो मुहूर्त होता है जब जो भी काम किया जाए वो क्षय नहीं होता है, उसका विनाश नहीं होता है और जन्म जन्मांतर में जो पाप या जाने अनजाने गलती हुई होती है, परिक्रमा का एक एक कदम चलकर उसका पश्चाताप हो जाता है। यही नहीं, 14 कोसी परिक्रमा के बारे में कहा जाता है कि ये परिक्रमा करने से आत्मा जीवन चक्र से मुक्त हो जाती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और मकर संक्रांति के बाद जनवरी 2024 में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के कारण इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ काफी अधिक है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा हमारे यहाँ है और उसके बाद फिर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी है और इसके लिए हम लोगों ने मल्टी लेवल बैठक करी है और उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बैठक हम लोगों ने किया था और उसके तहत पूरे जो परिक्रमा पथ है उसका हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया गया था और उसमें क्योंकि 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा निर्माणाधीन पथ है और उसमें हम लोग चाह रहे थे उसका चौड़ीकरण करने के लिए और ये कार्य संचालित है, लेकिन अभी जो वर्तमान में व्यवस्था के तहत हम लोगों ने उसको जो भी मलबा है उसको हटाने का प्रयास किया है, लेकिन कार्य चल रहा है। तो अभी हम लोगों ने जो रूट्स है कैरेज वे उसको हम लोगों ने प्रयास किया कि जितना मैक्सिमम हो सकता है वो मिले हम लोग को और जो होल्डिंग्स एरिया जो हमारे हैं उसको हम लोगों ने व्यापक रूप से देखा है कि कहाँ कहाँ हमारे होल्डिंग्स एरिया हैं और जो एक क्रम होता है कि जो हमारे लोग आते हैं श्रद्धालुगण और भक्तगण वो एक साथ निकलते हैं तो उसको हम लोग क्रम में जारी करते रहेंगे, लोग निकलते रहेंगे और कुछ हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं जो रेलवे क्रॉसिंग्स के पॉइंट्स है उसमें हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की है और वहाँ 3 लेवल बैरिकेडिंग किया है कि जब ट्रेन आए तो उसको व्यवस्थित करें कि किस तरीके से हमको रोकना है और कब जब संचालित होगा तो किस तरीके से हमको संचालित करना है, उसके लिए व्यापक व्यवस्था और गाइडलाइन दिया है। इस क्रम में हम लोगों ने आज जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक करी है, पुलिस और मजिस्ट्रेट की, और उनको सबको ब्रीफिंग किया गया है बहुत व्यापक रूप से। वही तो उस परिक्रमा में शास्त्र हमारा बताता कि यान कान च पापानि जन्मंत्राण कीर्तान च तानि सर्वान विनश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। तो जो जो परिक्रमा करेंगे, जो कदम चलेंगे तय कदम से उनके जो प्रायश्चित हैं वो नष्ट हो गए और उनको साधु जी सालों की साजिश से सामी पिछो 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होंगी, जिससे आवागमन मिट जाएगा। और अयोध्या जिस समय परिक्रमा शुरू होती है तो मानो मालाकार जैसे मानव मनुष्यों के जो परमार्थी परिक्रमा करने वाले हैं अयोध्या के बीच में, अयोध्या चारों ओर से मानो एक माला है, ऐसा माला दिखाई, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। इसलिए यह पुण्य का, यह आध्यात्मिक भी है, ये वैज्ञानिक भी है, ये धार्मिक है। तो जो जिस रूप से जिस भावना से परिक्रमा करता है उसी पर उनको फल मिलता है।